हेलो प्यारे बच्चा लोग, एक बार फिर मैं कोचिंग वाले अपनी टीम कोचिंग वाले .com की तरफ से जे मेन क्रैश कोर्स का जो लेक्चर है वो वेक्टर्स पे लेके हाजिर हूँ, जो जल्दी से अपन लोगों को थोड़ा सा सुपर फास्ट रिवीजन करना है। अब इतना लेक्चर मैं दे चुका हूँ तो अपने बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, तो अपन लोग आगे मूव करते हैं कि पहला जो है इस क्रैश कोर्स में जो हम लोगों को क्रैश करना है वो क्या है। तो अपन लोग यहाँ से देखते हैं कि जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पिक किया है वो जे मेन 2020 का 7th जैन की इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले हमें 3 वेक्टर्स दिया है ए बी सी जो यूनिट वेक्टर्स है। तो यूनिट वेक्टर बोले तो उनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। साथ में जो वेक्टर्स का समेशन है वो 0 है ना। और एक क्वांटिटी दिया लैम्डा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए लैम्डा है। साथ में एक और क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी दिया है वेक्टर डी ए क्रॉस बी बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी। तो हमें पूछा कि व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज वेक्टर डी ना। तो इनका पेयर पूछा हुआ, तो जो पहली प्लेस पे आएगा वो लैम्डा की वैल्यू आएगी, जो दूसरी प्लेस पे आएगा वो वेक्टर डी की वैल्यू आएगी। तो बोलेंगे कैसे क्या करेंगे, बोलेंगे अपन लोग जो वेक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो जो पहला यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स है ना, तो अगर हम लोग उसको नोट कर लेते हैं क्योंकि इसका भी इस्तेमाल करना है। तो यूनिट वेक्टर बोले तो हर एक का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और सभी क्या है 1 है। तो एक तो ये वाला रिलेशन यूज करना। दूसरा अपने को दिया है कि इनका जो समेशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ना और प्लस वेक्टर सी, ये है 0 वेक्टर। बोले अपन लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बोले ना कि हमें जो लैम्डा चाहिए उसमें एक्सप्रेशन क्या होता है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए है। तो अपन लोगों को पता है, क्या पता है कि जब हम लोग जो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसी का खुद से जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वहां पे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो बोलेंगे ना ऐसा करो कि ये जो रिलेशन है ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसका खुद से अगेन डॉट प्रोडक्ट ले, तो लेफ्ट का लेफ्ट से ले लिया और राइट में क्या 0 का 0 से डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो आएगा 0 ही, 0 स्केलर आएगा। तो इससे हुआ क्या, इससे लेफ्ट साइड अपना काम बना देगा। क्या काम बना देगा कि अगर हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर है ना, प्लस ट्वाइस आएगा ए डॉट बी प्लस, आप ना 1 बाई 1 ओपन करके भी देख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, तो यहाँ आएगा ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए है ना, और ये आएगा 0 स्केलर। तो बोले अब क्या करें, बोले पहला जो कंडीशन है उसमें तो ये दिया है ना, क्या दिया है कि इनका सबकी का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर्स है, तो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि उसका स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, और ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट में है यही तो लैम्डा है, तो यहाँ से लैम्डा की आ जाएगा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट आ गई है ना, लैम्डा की वैल्यू आ गई -3/2। यानी जिस ऑप्शन में -3/2 है उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन वैसे ही डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अपने को जो तीसरा क्वांटिटी है वेक्टर डी, यहाँ पे दूसरा क्वांटिटी वेक्टर डी है ना, तो बोले ये क्या है, बोले ये है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये। तो हम लोग अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो मैं आपको एक बार रिविजिट करा देता हूं ताकि हम लोग ऐसे ही स्ट्रेटजी क्यों अपना रहे हैं आपको क्लियर है। तो ऑप्शन की जैसे ए और सी में ए क्रॉस बी वाला टर्म है, मीन्स यहाँ से सी गायब है, और बी और डी में आपका बी गायब है, ए और सी का एक्सप्रेशन है ना। तो अपन लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसमें से सी गायब है ना। तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो वेक्टर सी किसके इक्वल होगा, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। तो अगर हम लोग वेक्टर सी की वैल्यू उठा के चिपका दें, तो अगर ऐसा किया तो ये होगा वेक्टर डी इक्वल टू, तो ये होता है ए क्रॉस बी, ये तो रहेगा ही, प्लस
जो आपने यहाँ पे b क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए लगाया है, तो जहां जहां c है तो वेक्टर b तो आप ना ऐसे ले लो, जहां पे वेक्टर c है वहां पे रख दो बेटा माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और यहाँ पे प्लस वेक्टर c पहले है तो आप क्या कर देना माइनस वेक्टर a और माइनस वेक्टर b और क्रॉस वेक्टर a ऐसे। तो अब यहाँ पे आपको क्या अपनाना है ना, तो बोलेंगे a क्रॉस b, तो पहला टर्म रहने दीजिए, तो वेक्टर d हो जाएगा a क्रॉस b, ये तो रहने दीजिए। दूसरे वाले में अब क्या होगा, जब हम b का इसके साथ कंबाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा रहे हैं तो आएगा b क्रॉस माइनस a, तो b क्रॉस माइनस a अगर हम लोग बोलें तो वही उल्टा क्या होता है a क्रॉस b। तो यहां से अपन लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये a क्रॉस b का एक टर्म आ रहा है। दूसरा टर्म क्या आ रहा है कि माइनस वेक्टर b का वेक्टर b से क्रॉस प्रोडक्ट हो, वो क्या आएगा जीरो वेक्टर आएगा, प्लस अब यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a जिसकी वैल्यू है जीरो, और दूसरा क्या आएगा माइनस वेक्टर b क्रॉस a, तो b माइनस b क्रॉस a क्या हो जाएगा a क्रॉस b, तो a क्रॉस b, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो और यहाँ पे जीरो था ही, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास एक a क्रॉस b यहाँ बचा, एक a क्रॉस b यहाँ बचा, एक a क्रॉस यहाँ बचा, b यहाँ बचा, है ना। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को रिवाइज जो करना था वो लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगाना है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा जो वेक्टर डी आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 टाइम्स a क्रॉस b। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर जाएगा, तो आपको बी और डी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। अगर किसी को बी और डी चेक करना भी है तो वहां पे वेक्टर बी का रिप्लेसमेंट हुआ, क्योंकि वहां ए और सी के फॉर्म में है, तो वेक्टर बी का रिप्लेसमेंट कर देना, तो ये वेक्टर डी आपका आ चुका है। तो यहां से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया कि क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट, और साथ में किसी वेक्टर का सेम वेक्टर से, और यहाँ पे एक चीज और इस्तेमाल किया कि जैसे a क्रॉस b जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ b क्रॉस a, तो कई जगह पे माइनस b क्रॉस a की जगह पे हम लोगों ने बाद में ये रिप्लेस किया, डायरेक्टली कर लिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को पता ही इन्फॉर्मेशन, तो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया सो दैट हम लोग टाइम सेव कर सकें। तो यहाँ से एक रिलेशन तो कभी भी आपका a प्लस बी प्लस सी जीरो दिया रहा है तो ये वाला पूछा जाए तो जो सेल्फ से अगेन आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो ये वाला तरीका अपनाना है, और साथ में इस तरह की क्वांटिटी दिया रहा है तो जैसे जैसा ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि अपन लोगों के पास कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -3/2 और वेक्टर डी की वैल्यू 3 टाइम्स a क्रॉस b ना। कुछ दोस्तों को लगता है कि इनमें से मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ लैम्डा की वैल्यू -3/2, तो बेटा यहाँ पे b वाला रिप्लेस करके देख लेना, तो ये आएगा 3 टाइम्स c क्रॉस a। अगर किसी को मतलब अपना क्रॉस चेक करना है तो ये आएगा 3 टाइम्स a क्रॉस c नहीं आएगा, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, है ना। तो अपन लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अब जो क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने है इसमें ना दिया है इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड व्हिच कोटरमिनस एजेस आर वेक्टर u दिया, वेक्टर v दिया, वेक्टर w दिया, है ना। बोला इनका जो वॉल्यूम है पैरेललोपाइपेड का वो 1 क्यूबिक यूनिट्स है, देन कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर u एंड वेक्टर v क्या होगा, इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है। तो आपको इसमें कौन सा फंडा लगाना है कि अगर पहला क्वेश्चन क्या कि अगर कभी कोटरमिनस एजेस दिया जाए, है ना, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, एक तो वाली चीज, और अगर दो वेक्टर u और v दिया जाए तो उनका जो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम के लिए क्या फार्मूला वो निकालेंगे। तो दोनों फंडा लगा के अपन लोग फिर काम कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड का यूज कर देते हैं। बोले क्या होता है, बोले अभी बताते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड की बात करें, है ना, तो अपने को अगर कोटरमिनस एजेस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी होता है, तो जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड होता है वो होता है मॉड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी
इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका मॉड होता है, ये वॉल्यूम का फार्मूला है ना। और ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, 1 क्यूबिक यूनिट दिया है। अब क्या हुआ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए अपन लोग, अगर आपके पास कंपोनेंट वाइज वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर जैसे यहाँ पे थोड़ा मैं सिंबल जो है अपना चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यू वी डब्ल्यू दिया, वेक्टर यू, वेक्टर वी, वेक्टर डब्ल्यू दिया। तो अगर कोटरमिनस एजेस दिया है तो यहाँ पे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा है ना, वेक्टर यू, वेक्टर वी, वेक्टर डब्ल्यू का, वो क्या आएगा, क्योंकि ये मॉड लगा है बाहर, तो अगर हम मॉड हटाएं तो ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर वेक्टर यू वी डब्ल्यू दिया है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, बोले कंपोनेंट वाइज इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ। तो पहली रो में हम वेक्टर यू के कंपोनेंट रख देंगे, दूसरे में वी के, तीसरी में डब्ल्यू के। तो अगर हम लोग यहाँ से यू वी डब्ल्यू के कंपोनेंट देखा जाए तो यू का है 1 लैम्डा, दूसरे का है 2 1 1 और 1 1 3। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें 1 1 लैम्डा, दूसरे का है 2 1 1, तीसरे का है 1 1 3। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ना, इसको या एक बार अपन लोग 1 से इक्वेट कर लेंगे, एक बार -1 से इक्वेट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। थोड़ा आसान सा डिटर्मिनेंट है, डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो पहला क्या है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन लोग लेफ्ट साइड में चिपकाते हैं, तो 3 - 1 क्या आएगा 2। फिर दूसरे वाले एक्सप्रेशन में 1 - 6 तो क्या आएगा -1 - 6, हाँ -5 आ जाएगा, ठीक है ऐसे है। फिर तीसरे में आएगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई, और आपके पास यहाँ आएगा 2 - 1 तो आएगा 1 है ना। तो यहाँ से बेसिकली ये लैम्डा ही रह जाएगा। तो ये आपका आया है ना +-1। अपन लोग ये लेफ्ट में क्या आएगा 2 - 5 दैट इज -3, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो लैम्डा कुछ इस तरीके से आएगा कि 3 + -1। तो एक बार प्लस रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी, और एक बार माइनस रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो लैम्डा के लिए 2 पॉसिबिलिटी आ गया। तो बोले इससे क्या चेंज होगा, बोले इससे चेंज होगा कि जो वेक्टर यू है ना, जिसको अपन लोग आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप रख रहे हैं, तो यहाँ से वेक्टर यू के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। तो अपन लोग सपोज पहली पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं केस 1 है ना। तो सपोज दैट हमने बोला कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू 4 है ना, तो यहाँ से वेक्टर यू क्या हो जाएगा, वेक्टर यू हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, क्योंकि लैम्डा के कैप था ना, तो 4 के कैप। अच्छा वेक्टर वी आपको पहले से गिवन है, वेक्टर वी पहले से गिवन है, क्या है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहां से अब अपन लोग देखते हैं, हमें यू और वी के बीच के जो एंगल उसका कॉस चाहिए। तो कॉस के लिए फार्मूला अपन लोग जो फंडा लगाते हैं, लेट इट बी एंगल थीटा। तो कॉस थीटा कैसे होता है कि वेक्टर यू डॉट वेक्टर वी अपान मॉड ऑफ वेक्टर यू इंटू मॉड ऑफ वेक्टर वी। तो ये फंडा लगा दिया। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप लेके देखिए तो क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा 2 + 1 + 4। तो 2 + 1 3 और 4 7। तो न्यूमरेटर हो गया 7। डिनोमिनेटर में इनका मैग्नीट्यूड देखिए, तो पहले का मैग्नीट्यूड क्या है 16 + 1 + 1 तो 18, √18 क्या आएगा, √18 9 3√2 आएगा। तो यहाँ आएगा 3√2 पहले का मैग्नीट्यूड। पहले दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बोलेंगे 4 + 1 + 1 तो 6 आ जाएगा। तो ये बेसिकली आ जाएगा √6 है ना। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो जो कॉस ऑफ थीटा आया तो उसको कंबाइन भी कर सकते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक आपके पास √2 यहाँ और इसका √2 मिलके ना एक कंप्लीट 2 दे देंगे, तो ये आएगा 7/6 √3। तो एक तो अपने पास एंगल क्या है यू और वी के बीच में ये एंगल आ गया। बोले कि अगर अपने को जो लैम्डा की वैल्यू है वो 2 रख के देखें तो क्या होगा, तो केस नंबर 2 अपन लोग डील कर लेते हैं है ना। तो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से वेक्टर u हो जाएगा
आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर v तो आपके पास यहां से है ही पहले से कि 2i कैप प्लस जे कैप प्लस ना, इस केस में अपने को k कैप है। तो अब मैं डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे इसका cos थीटा निकाल रहा हूँ। cos ऑफ थीटा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो आएगा 2 + 1 + 2, तो क्या आएगा 2 + 1 3 3 2 5, तो ये हो गया 5 नैनोमीटर में। डिनोमिनेटर में बोले क्या होगा, बोले इसका मैग्नीट्यूड क्या है 4 + 1 + 1, तो √6 है, इसका भी √6, तो ये 5/6 आ जाएगा। तो अच्छा मैं यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि ना, जैसे मान लीजिए लैम्डा = 4 रखा, फिर आपने ये एंगल निकाला, फिर आप ना तुरंत देख लो कि कहीं ये किसी ऑप्शन से मैच तो नहीं कर रहा है क्या। अगर मैच कर जाए तो तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाओ, तो फिर ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने सिंपली आपके कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो एक एंगल आ रहा है cos थीटा में 5/6, दूसरा आ रहा है 7/6 √3, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन के हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है। तो यहां से 5/6 आ रहा है, तो 5/7 है, ये नहीं मैच करा, 5 ये तो मैच नहीं करेगा, 7 हाँ ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है, और 7/3 √3 ये भी नहीं मैच करेगा। मीन्स जो लैम्डा = 2 वाला है उसका जो cos थीटा वो हटा दिया, लैम्डा = 4 वाला यहाँ पे रखा हुआ है। तो कई बार ऐसा होगा कि एक के अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन देख लिया, तो फिर अगर वो मैच कर गया तभी दूसरा कैलकुलेट करना, सो दैट कि टाइम सेव हो जाए। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चा लोग ध्यान दो, अब जिस क्वेश्चन को हम लोगों को उड़ाना है ना, उसमें क्या है देखो, इसमें एक वेक्टर ए दिया, वेक्टर बी दिया है ना, और सी के बारे में नॉन जीरो वेक्टर है जो कि b क्रॉस ए है, और a.c 0, तो हमसे b.c पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जे मेन और जे एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं। मीन्स कुछ ऐसे रिलेशनशिप दिया जाता है और कुछ आपके पास उनसे यूज होता हुआ पूछ लिया जाता है। तो बोलेंगे अपन लोग ठीक है, यहाँ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, और सी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका अपन लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वेक्टर ए आपके पास है, अगर हम लोग यूज करें कि व्हाट इज वेक्टर ए, तो वेक्टर ए है यहाँ पे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी यहाँ पे आपके पास दिया है, क्या दिया, आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। बोले अब क्या करें, तो बोलेंगे इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि ए और बी दिया है, सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। बोले एक तो ये है कि सी नॉन जीरो है ना, तो उसका इस्तेमाल अपन लोग कर लेंगे। तो वेक्टर सी जो है ये नॉन जीरो है, इसका इस्तेमाल करेंगे, और साथ में यहाँ पे अपने को इंफॉर्मेशन दिया कि बी क्रॉस सी इज सेम एज वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करें बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस ए है ना, तो बोले कैसे करेंगे। बोले एक चीज अपने को लग रहा है कि जितना भी डेटा चाहिए उसमें a.c 0 है, a.b तो खैर यहाँ से निकल जाएगा है ना, और b.c आपसे पूछा ही है। तो अगर हम लोग ऐसा काम करें, ये सारी चीजें अपन लोग ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट इनसाइड आ जाता है। तो अगर हम लोग इस वाले रिलेशनशिप में दोनों तरफ वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले ले, मीन्स कुछ इस तरह का काम कर ले, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है ना, इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ से वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। बोले इससे क्या होगा, आप बी से भी ले सकते हो, तो हम लोगों ने ए से ले लिया, ठीक है। तो बोले इससे क्या होगा, बोले अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा दें, बोले उसमें क्या होता है, बोले पहले ये होता है कि इसका इससे डॉट प्रोडक्ट मीन जो पहले दूर है ब्रैकेट में है ना, उससे डॉट प्रोडक्ट इनटू जो नजदीक का वेक्टर है। तो ये अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का लगा दें कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा a.c इंटू वेक्टर बी माइनस, अब होगा a.b इंटू वेक्टर सी। ये तो हो गया लेफ्ट पार्ट। बोले राइट पार्ट क्या होगा, बोले राइट में दूर का है ए और ए दोनों है, तो हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए। तो अपने को कुछ कुछ फंडे पता है क्या,
कि यहाँ से a डॉट सी इसकी वैल्यू तो 0 है, क्वेश्चन में गिवन है, और a डॉट बी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे a डॉट बी यहाँ से निकालें तो डॉट प्रोडक्ट ले लो बेटा, तो आएगा 1 और ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 +1, तो ये हो जाएगा 4, है ना। तो a डॉट बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये तो हो गया 0 और ये हो जाएगा माइनस a डॉट बी की वैल्यू 4 है, -4 वेक्टर सी इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे वेक्टर a दिया है तो मॉड a का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लो, तो आएगा 1 + 4 + 1, तो ये आएगा यहाँ पे 6, तो गया 6 वेक्टर बी, है ना, माइनस a डॉट बी तो आपको 4 गिवन ही है, यहाँ पे मिल गया, तो ये 4 वेक्टर ए। तो इस तरह का रिलेशनशिप आ गया। क्या आ गया कि हम लोग यहाँ से देखें तो 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो एक तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वेक्टर सी जो आएगा, है ना, तो वो क्या आ जाएगा चलो, तो ये आएगा सपोज 1/2 कर लें हम लोग, है ना, तो ये आएगा 2 वेक्टर ए -3 वेक्टर बी, है ना, क्योंकि ये निगेटिव है तो यहाँ बैलेंस कर देगा, तो ये आएगा। तो वेक्टर सी ए और बी के फॉर्म में आ गया। तो बोले अच्छा, तो ए और बी तो गिवन वेक्टर है, तो अगर हम लोग चाहें तो ए और बी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वेक्टर सी निकाल सकते हैं। तो बोले चलो निकाल ही देते हैं, तो मैं अभी निकाल। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 वेक्टर ए की मीनिंग रख दिया तो ये आ गया, और -3 वेक्टर बी की मीनिंग रख दिया तो ये आ गया, और आपस में आई का आई कैप से जे कैप से और के कैप का के कैप से बैलेंस कर लिया, तो ये चीज आ गया। मीन्स वेक्टर सी आ गया -12 आई कैप + जे कैप + के कैप। और आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन ये कहता है कि हमें बी डॉट सी चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उस पर अगर अपन लोग नजर डालें तो ये चाहिए बी डॉट सी, है ना। तो यहाँ पे वेक्टर बी तो आपके पास गिवन है, आई कैप -जे कैप + के कैप, ये क्वेश्चन में गिवन था डॉट। अगर हम वेक्टर सी की बात करें तो बोले अब ये भी आ गया ना, तो वेक्टर सी क्या आया, बोले -12 मल्टीप्लाइड बाई आई कैप + जे कैप + के कैप, तो ये आ गया। तो बोलेंगे -12 तो खैर स्केलर है, ये फ्रंट पे आ जाएगा, और आई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आएगा 1 - 1 + 1, तो ये बेसिकली 1 ही आ गया ना, तो ये हो गया -12। तो जो बी डॉट सी की वैल्यू आपके पास रिक्वायर्ड थी, बी डॉट सी, तो ये वैल्यू आ गई -12, तो जिस भी ऑप्शन में होगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो अपन लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया कि कई बार ऐसे आपको छोटे छोटे रिलेशनशिप दिए रहते हैं, और आपको जैसे इसमें सबसे हिटिंग पॉइंट है ये वाला, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या कि हम लोगों ने वेक्टर ए से क्रॉस ले लिया, कुछ दोस्त वेक्टर बी से भी ले सकते हैं। बोले ये आइडिया कहाँ से आया, बोले क्योंकि इसमें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, ए डॉट सी इन्वॉल्व है, ए डॉट बी मिल ही जाएगा, बी डॉट सी पूछा है, तो इसका मतलब अपन लोग ये सारे एक्सप्रेशन जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आते हैं, तो वही काम अपन लोग यहाँ पे, ये प्रैक्टिस की बात है, आपको क्लिक हो जाएगा कि किससे क्या करना है। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा -12। अब जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है ये तो नेपाली टाइप का लग रहा है, मीन्स ज़्यादा दम तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लंबा चौड़ा दिया। आजकल जैसे नेपाल वाले ना चाइना के बेस पे 2-4 दिन से काफ़ी उछल रहे हैं, है ना, लेकिन अभी इंडिया उनको सह रहा है कि भाई अपना नेपाल है, अपना नेपाल है ना? तो वहाँ के लोग इंडिया से काफ़ी अटैच है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट इस समय चाइनीज़ फेवर में है। तो अपन लोग यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि वेक्टर P दिया है, वेक्टर Q दिया है, वेक्टर R दिया, ठीक है, सब कुछ सारे कंपोनेंट ए के फॉर्म में है। बोला ये कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो अपन लोग कोप्लेनर वेक्टर की प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या होता है कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, मीन्स उनके जो कोफिशिएंट का या कंपोनेंट का डिटर्मिनेंट होता है वो 0 आ जाए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ। एक बार ए की वैल्यू आ गई तो वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर सभी ना मतलब कुछ ना कुछ कंपोनेंट फिक्स कंपोनेंट के फॉर्म में आ जाएंगे। तो वहाँ पे पी डॉट क्यू निकालना है, आर क्रॉस क्यू निकालना है, और फिर इसके बाद उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, जे मेंस 2020 के 9th जैन की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले कैसे करेंगे, बोले ना करके देख लेते हैं। तो अपन लोग सबसे पहला जो क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो है इस प्रॉब्लम में, तो जो पहला इस्तेमाल करेंगे
कि हमें ये डेटा गिवन है कि सिंस वेक्टर p, वेक्टर q, वेक्टर r आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर होने की वजह से इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर p, वेक्टर q, वेक्टर r का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये 0 आएगा। तो बोले कंपोनेंट में क्या होगा, p q r हमें a के फॉर्म में दिया है, बोलेंगे जो डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट्स हैं ना वो 0 आ जाएगा। तो पहले का कंपोनेंट है a प्लस 1 आई कैप, तो a प्लस 1 हो गया। फिर a है a, दूसरे का पहला कंपोनेंट a है, दूसरा है a प्लस 1, तीसरा ये a, अगले का है a प्लस 1, सॉरी a प्लस 1, इस टाइप का है ना, तो a प्लस 1 ये हो गया 0। अब ये क्वेश्चन थोड़ी समय के लिए डिटर्मिनेंट में जंप कर गया कि इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो जैसे डिटर्मिनेंट में हम लोग रो ऑपरेशन इस्तेमाल कर लें, सपोज दैट हम ये करें, जो r1 है रो है, पहली रो है, उसको चेंज कर दें कि r1 प्लस r2 प्लस r3। बोले आपने ऐसा क्यों किया, बोले हमें चीज दिख रहा है। बोले क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट रो में सभी सेम एलिमेंट आ जाएंगे। तो आप ऐड करके देखो तो क्या आएगा, है ना। तो पहले में ऐड करेंगे तो आएगा 3a प्लस 1, दूसरा एलिमेंट भी क्या आएगा पहली रो का 3a प्लस 1, और तीसरा भी 3a प्लस 1। ठीक है, और जो सेकेंड और थर्ड रो रहा एज इट इज उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, a प्लस 1, a प्लस 1। बोले अब क्या करें, बोले हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता है। बोले उसमें क्या पता है, बोले डिटर्मिनेंट की किसी रो, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में अगर ना सारे एलिमेंट सेम हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट 3a प्लस 1 है, तो वो कॉमन एलिमेंट बाहर आ जाता है, डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाता है, तो हमारा डिटर्मिनेंट थोड़ा सा हल्का फुल्का छोटा सा दिखने लगता है। तो 3a प्लस 1 बाहर आ जाएगा, है ना। तो बोले बचेगा क्या, बोले डिटर्मिनेंट में पहली रो में तो यहाँ पाएगा 1 1 1, और दूसरी रो में आपके पास था a प्लस 1 और 1, तीसरी रो में था a प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या है 0। बोले अब क्या करें, बोले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 है 1 है 1, तो अगर हम लोग इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन से पहले, क्योंकि डायरेक्ट कर लेंगे तो अभी भी थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बन जाएगा, तो हम लोग एक और ऑपरेशन लगा देते हैं कि यहाँ 0 बना देते हैं और यहाँ 0 बना देते हैं। बोले कैसे कर लेंगे, तो बोले सपोज दैट हम सेकेंड कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं C2 इज चेंजेज एज C2 माइनस C1, और वही काम आप थर्ड कॉलम में भी करते। तो बोलेंगे थर्ड कॉलम में क्या करें, बोले आप ऐसा कर लो कि C3 इज चेंजेज एज C3 माइनस C1। बोले इससे क्या होगा, बोले इन दोनों प्लेस पे 0 0 बन जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे था 3a प्लस 1, तो ये बाहर वाला, और डिटर्मिनेंट के अंदर जब ऑपरेशन लगेगा तो अब आप देखो बेटा C2 माइनस C1 करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, और यहाँ भी क्या आएगा 0। अब आप C2 माइनस C1 करेंगे तो आएगा यहाँ पे तो a रहेगा, और यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा 0, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ a रहेगा, यहाँ पे आपका a माइनस a 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका a कैंसिल तो 1 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, ठीक है, दिस इज 0, है ना। तो अब आप यहाँ से देखो तो ये एक ऐसा जो है, एक मिनट, तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, ये अपना जाना पहचाना होगा, ये लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो ना, तो जिसकी वैल्यू अपन को डायरेक्टली क्या है 1 आती है। तो ये वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1। तो बेसिकली कुछ ऐसे हो गया, देखो कितना क्यूट सा बन गया, 3a प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई -1/3। जैसे a की वैल्यू आई, अब सारे जो आपके वेक्टर p है, वेक्टर q है, वेक्टर r हैं, सभी क्या हैं, उनकी वैल्यू फिक्स कंपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगी। तो वेक्टर p आपका था a प्लस 1 आई कैप, तो a प्लस 1 क्या आएगा, यहाँ पे 1/3 सबके डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये आएगा, तो a प्लस 1 करेंगे, है ना,
तो 1 माइनस 1/3 2/3, तो ये आएगा 2i कैप, है ना। और फिर a की वैल्यू है -1, तो ये होगा -j कैप माइनस k कैप, तो ये हो गया वेक्टर। पहले वेक्टर q क्या होगा, तो बोलेंगे कि अगर हम a की वैल्यू -1/3 रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा, चूंकि पहला ही जो है a i कैप है तो ये -1 आ जाए, -i कैप आ जाएगा। दूसरा a +1 है तो ये +2 j कैप आ जाएगा और -k कैप आएगा। ये वेक्टर q की बात है, ठीक। और वेक्टर r की बात यहाँ से क्या आएगा, तो बोलेंगे वेक्टर r यहाँ से आ जाएगा 1/3 -i कैप -j कैप +2k कैप। तो ये सारे फिक्स जो कंपोनेंट के फॉर्म में आ गए। अब आपको जो रिलेशनशिप चाहिए लैम्डा के लिए कैलकुलेट, एक तो होगा p डॉट क्यू चाहिए, तो p डॉट क्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो p डॉट क्यू क्या आएगा, 1/3 1/3 1/9 तो बाहर रहेगा, और इनसाइड में आपके पास क्या बनेगा, -2 और आपके पास क्या है 1, तो ये हो जाएगा -2 और +1, तो ये -4 और +1, तो ये बेसिकली बन जाएगा -3 ओवर -9, तो ये बेसिकली आपका बन गया -1/3। बोले r क्रॉस q चाहिए, r क्रॉस q, बोले इसको तो अपन लोग डिटर्मिनेंट वाले की हेल्प से निकालेंगे। बोले कैसे निकालेंगे, बोले अगर 1/3 तो दोनों में कॉमन है, तो अगर हम r क्रॉस q लगाएं तो 1/9 तो बाहर यहाँ पे चिपका देंगे। बोले फिर डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट रख दो, i कैप j कैप k कैप, है ना। और इसका जो r है अगर हम उसका पहले यहाँ पे रखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा -1 और 2, और q r क्रॉस q का तो इसका बाद में रखना पड़ेगा, तो -1 और 2 और -1 यहाँ से। तो अगर हम r क्रॉस q यहाँ से निकालेंगे तो सिंपल इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो ये हो जाएगा r क्रॉस q क्या आएगा, देखो r क्रॉस q यहाँ से क्या आएगा, तो 1/9 तो मान लीजिए आपके पास बाहर चिपका हुआ है। पहले कंपोनेंट क्या आएगा, बोलेंगे अगर हम i कैप की बात करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 4 का माइनस आ जाएगा, तो 1 - 4 दैट इज -3 i कैप, ऐसे बन जाएगा। बोले j वाले के साथ क्या आएगा, है ना, तो बोलेंगे यहाँ पे -2 और माइनस माइनस प्लस -1, तो -2 -1 तो ये हो गया अगेन -3 j कैप बन जाएगा। बोले k कैप वाले के साथ क्या होगा, तो बोलेंगे अगर हम k कैप की बात करें तो यहाँ पे आएगा -2 और ये -1, तो ये होगा -3 k कैप, तो सब कुछ नेगेटिव ही आ रहा है। तो यहाँ से वेक्टर r क्रॉस q वाला जो वेक्टर है ये आ गया, क्या आ गया कि 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये बन गया। बोले हमें इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए ना, ये जो लैम्डा वाला रिलेशन उसमें चाहिए r क्रॉस q का होल स्क्वायर, ये वाला चाहिए। तो बोलेंगे यहाँ पे आप ना इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो 1 + 1 + 1 का अंडर रूट तो √3 और अपान 1/9, तो ये बेसिकली 1/3 आ गया, ठीक है। और p यहाँ से p डॉट q तो आपके पास -1/3 आया है, तो p जो रिलेशन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अपन लोग वहां पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास डेटा है क्या कि p डॉट q का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ r क्रॉस q का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो p डॉट q क्या है, -1/3, उसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/9, ऐसे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे लैम्डा की बात है तो रख दीजिए, और r डॉट r क्रॉस q का होल स्क्वायर क्या है 1/3। एक मिनट, ये 1/3 यहाँ से हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक जा रही थी, यहाँ पे 3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 × 1/9 माइनस लैम्डा, ये इसकी तो वैल्यू आपको 1/3 की बनी है इक्वल टू 0। तो आप देख लो बेटा,
ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई। एक आसान सा यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो ये आपका चूंकि इंटीजर टाइप का था, ऑप्शन दिया नहीं था, तो 1 वाले को फिल कर देना है आप लोगों को। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया कि जो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं उनकी कंडीशन क्या है, और समटाइम्स इन बिटवीन आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लग गई है ना, तो डिटरमिनेंट भी तो आप लोगों को आता ही, उससे भी तो मेंस में क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। तो फिर इस तरीके से अपन लोग रिवाइज करके अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जिस क्वेश्चन को हम लोगों को उड़ाना है ना, ये जेईई मेन 2020 का 9th जैन की यूनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले हमें वेक्टर ए का मॉड दिया √3 एक इन्फॉर्मेशन, वेक्टर बी का मॉड 5 दूसरी इन्फॉर्मेशन, बी डॉट सी 10 तीसरी इन्फॉर्मेशन ना, एंगल बिटवीन बी एंड सी π/3 चौथी इन्फॉर्मेशन, वेक्टर इज ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, है ना, पांचवी इन्फॉर्मेशन, है ना। तो मीन्स 5 इन्फॉर्मेशन दिया है और आपसे पूछा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो अपन लोग जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको 1 by 1 यूज करेंगे और रिक्वायर्ड क्वांटिटी पे नजर डालते हैं। सबसे पहले इसी पे फोकस करते हैं और इस पे जो कैलकुलेशन होगा तो देख लेते हैं अभी क्या बनता है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, है ना, तो ये है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी से, है ना, बी क्रॉस सी ये चाहिए, ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ये क्या है रिक्वायर्ड क्वांटिटी। बोले क्या करें, बोले चलो ठीक है आगे की बात आगे देखेंगे। एक बात है क्या कि हमें इंफॉर्मेशन है ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, इसका मतलब इस वाले को डायरेक्ट यूज करने के लिए अपने को कह रहा है क्वेश्चन। तो इसको एक वेक्टर मान लो एज इट इज, ना कि ये 1 वेक्टर है और एक है वेक्टर ए। तो दो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है वो क्या होता है कि मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, है ना, इनटू मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर बी क्रॉस सी का मॉड इनटू एंगल बिटवीन देम जो भी आएगा उनका साइन का मॉड। तो अपन लोग यहाँ पे बोलेंगे मॉड ऑफ साइन ऑफ थीटा, है ना, जहां पे थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड फर्स्ट वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर को बी क्रॉस सी को एज इट इज हम लोगों ने लिया। अब एक मजेदार बात आ गई, क्या आ गया देखो ध्यान से बच्चा लोग, है ना, ये क्वेश्चन में कहता है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, मीन्स थीटा की वैल्यू या तो आपके पास π/2 होगा या तो -π/2 मीन्स +-π/2 अपन लोग यहाँ से ले सकते। बोले इससे क्या हुआ, बोले जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है मीन्स मॉड ऑफ ए क्रॉस जो बी क्रॉस सी है ना, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम थीटा की जगह पे या तो π/2 रखेंगे या तो -π/2 रखेंगे तो ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू +-1 आएगा, क्योंकि उसका मॉड लगा है तो ये 1 आएगा, मीन्स इसका रोल खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। यहां तक हम लोग पहुंच चुके। बोले अब क्या करें, बोले अब भी हम लोग निपटा लेते हैं। मॉड ए की वैल्यू क्या गिवन है √3, और अगर हम बी क्रॉस सी की बात करें दो यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड चाहिए, तो बोले ये क्या होता है, बोलेंगे अपन लोग यहाँ पे मॉड ऑफ बी क्रॉस सी चाहिए, तो बोलेंगे मॉड ऑफ बी क्रॉस सी निकालेंगे तो आएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी इंटू एंगल बिटवीन देम, सपोज दैट अल्फा है तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा का मॉड। ठीक है, ये आ गया। बोले वेक्टर बी तो अपने को 5 दिया तो ये हो गया 5√3, है ना, और यहां से आ गया मॉड ऑफ वेक्टर सी, और जो अल्फा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को अल्फा दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि बी और सी के बीच का एंगल क्या है π/3, तो अल्फा π/3 दिया, तो अल्फा π/3 दिया तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा √3/2। तो यहां से चूंकि मॉड लगाने का क्वेश्चन नहीं वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे √3/2। तो ये कुछ बेसिकली इस तरीके से आ गया कि 5 √3 3 हो जाएगा, तो 15/2 मॉड ऑफ वेक्टर सी।
ये आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉड जो कैलकुलेट करना है, ये इस स्टेज को हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया यहाँ पे, लेट इट बी रिलेशन नंबर 1, तो ये 15/2 मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो कहीं जुगाड़ से अगर अपने को मॉड ऑफ वेक्टर सी मिल जाता तो फिर अपना काम हो जाता। बोले देखते हैं कैसे मिलेगा। बोले तो एक इंफॉर्मेशन का भी हमने यूज नहीं किया, बी डॉट सी की वैल्यू है 10, है ना, तो वहां से मॉड ऑफ सी के बारे में आइडिया मिल जाएगा। तो अपन लोग अब अगली इंफॉर्मेशन की यूज करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है कि जो बी डॉट सी है इसकी वैल्यू है 10। अच्छा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी इंटू उनके एंगल बिटवीन देम का कोसाइन, तो कॉस ऑफ, अच्छा बेटा बी और सी के बीच में क्या है एंगल अल्फा, जिसकी वैल्यू क्या है पाई/3, तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे रख देता हूँ पाई/3 इक्वल टू 10। और कॉस पाई/3 क्या होता है 1/2, और मॉड बी क्या है 5, तो 5/2 मॉड सी इक्वल टू 10। तो यहां से आप देखो तो मॉड सी की वैल्यू आ गई 4, है ना, तो लेट इट बी रिलेशन नंबर 2। तो यूजिंग 1 एंड 2 अगर हम लोग देखें यूजिंग 1 एंड 2, तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है बेटा, यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ये जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है दिस बिकम्स 15/2 मॉड ऑफ वेक्टर सी, है ना, तो मॉड ऑफ वेक्टर सी क्या आ गया है 4, तो यहाँ पे 4 चिपका दीजिए तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 30। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन था जिसमें 5 इंफॉर्मेशन दिया हुआ था और आपको पूछा था कि व्हाट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसकी बेटा एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में आते ही आते हैं। ये जो क्यूट सा क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, ये जेईई मेन 2019 का जो है 8 अप्रैल की मॉर्निंग पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोलेंगे हमें इसमें दो बेसिक फंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, तो ये वाला फंडा चाहिए। बोले दूसरा क्या है, बोले व्हाट इज ए वेक्टर, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ए वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग सपोज दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो अपने को ये दो फंडे लग जाएंगे तो ये क्वेश्चन अपने को आ जाएगा। तो बोले कैसे करेंगे, बोले सबसे पहले तो अपन लोग जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं ना, उसका फंडा देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पे एक वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, दूसरा है, ठीक है 1 2 3। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें कि पहला तो फंडा लगाते हैं कि व्हाट इज ए फॉर्म ऑफ ए वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन जनरल फॉर्म में। तो अपन बोले कि द वेक्टर, ये रिवाइज करना आप लोगों को, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू the plane containing वेक्टर ए, हमने एक सिंबल ले लिया, एंड वेक्टर बी इज, है ना। तो अगर हम लोग इसको कुछ भी वेक्टर नाम दे दें, लेट इट बी सम वेक्टर यू, तो इसका फॉर्म क्या होगा, लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना, जहां पे लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है, लैम्डा इज स्केलर। तो अगर हम लोग देखें हमें दो वेक्टर दिया गया है, तो अगर उसी डेटा को यूज कर लें, लेट सपोज दैट वेक्टर ए दिया था, इसका सिंबल ए, वेक्टर ए दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर वी, अगर इसका सिंबल वेक्टर वी देखा तो ये आया था आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस टाइप का था। तो अगर हम लोग यहाँ पे वेक्टर u निकालें जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर u का जो फॉर्म आएगा
लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अपन लोग डिटर्मिनेंट जब कंपोनेंट दिया रहता है तो डिटर्मिनेंट वाइज जाते हैं। तो यह आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 1 2 3 ऐसा है। तो बोले इससे क्या हुआ, बोले ये लैम्डा तो आप बाहर चिपकाए रहिए और ये आएगा, सपोज आई कंपोनेंट आएगा 3 - 2 दैट इज 1, तो ये हो गया आई कैप। दूसरा जे कैप वाले में आएगा 1 - 3 दैट इज -2 जे कैप। और तीसरे वाले में आएगा 2 - 1 दैट इज 1, मीन्स के कैप आएगा। तो ये जो आपके पास वेक्टर u आया दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर, तो ये आएगा स्केलर टाइम्स आई कैप -2 जे कैप और प्लस के कैप, ये आ गया। लेट इट बी रिलेशन नंबर। अब अपने को दूसरा फंडा इस्तेमाल करना। दूसरा फंडा क्या कहता है कि हमें एक दूसरा वेक्टर दिया था, उसको अगर हम लोग वेक्टर सी सिंबल इस्तेमाल करें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, तो अगर हमें चाहिए कि एक ना लेट जो वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो ये है लेट इट बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। इसको अपन लोगों ने वेक्टर सी का सिंबल दिया। तो हमें चाहिए कि व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर यू, है ना। तो बोले कैसे निकालेंगे, बोले प्रोजेक्शन का फंडा लगा देंगे। तो ये आना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ये भी फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर यू, बोले क्या होता है, बोले इट इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बोले का मैग्नीट्यूड मीन्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर यू का डॉट प्रोडक्ट अपान, है ना, जो वेक्टर यू है यहाँ पे जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेना होता है, तो वेक्टर यू का मॉड ये वाला हो जाएगा। तो आप यहाँ से हम लोग देखें तो सी यहाँ पे है और वेक्टर यू आपके पास लैम्डा टाइम्स आया ही है। क्या आया है, लैम्डा टाइम्स आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। तो अगर हम लोग यहाँ पे उठा के रख दें तो ये आएगा मॉड ऑफ, है ना, वेक्टर यू को मैं कैलकुलेशन के लिए यहीं पे चिपका देता हूँ ताकि सामने रहे तो मिस्टेक नहीं होगा। तो आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट u डॉट v, ये तो मॉड ऑफ जो लैम्डा रहेगा, साथ में इन ब्रैकेट में क्या आएगा 2 और -6 और +1, तो 2 + 1 3 और 3 -6, तो क्या आएगा -3, तो ये हो जाएगा -3, ये होगा न्यूमरेटर में -3 का मॉड इस तरह। और डिनोमिनेटर में मॉड u क्या हो जाएगा, बोले इसका मॉड अपन लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ से इसका मॉड u आएगा लैम्डा टाइम्स, ठीक है, और ये है इसका खुद से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा √6। तो ये चीज आ गई। अब लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/√6। और इसको अपन लोग ना 3 से डिवाइड कर दें √3, तो ये हो जाएगा 3/2 का अंडर रूट, मीन्स √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को जो सीखना है, क्या सीखना है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये वाला फार्मूला। दूसरा वाला सीखना है कि in what form a vector can be taken if it is perpendicular to the plane containing two vectors। तो इन दोनों के हेल्प से तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम अपन लोग इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जिस क्वेश्चन को हम लोगों को उड़ाना है ना, उसके बारे में देख लेते हैं क्या दिया। इन्होंने देखा कि एक वेक्टर ए है जो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस x के कैप, एक वेक्टर बी है i कैप -j कैप प्लस के कैप फॉर सम रियल x, मीन्स x रियल है। देन अगर कोई r क्वांटिटी है जो मॉड ऑफ a क्रॉस b है, तो ये कब पॉसिबल होगा, मीन्स अपने को a क्रॉस b के मॉड की बाउंड्री चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो r की बाउंड्री चाहिए। r की बाउंड्री, क्योंकि ये मॉड ऑफ a क्रॉस b है,
ए क्रॉस बी का बाउंड्री चाहिए। तो ये एक ना मतलब आसान मतलब मेंस लेवल पे एक ना जो है क्यूट सा क्वेश्चन है, जो कि जो है वेक्टर को क्वाड्रेटिक से लिंक कर रहा है ना। तो अपन लोग यहाँ से देख लेते हैं, पहले तो ए क्रॉस बी निकालते हैं क्योंकि हमें ए वेक्टर बी दिया है। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालें क्या आएगा, तो वेक्टर है 3 2x और 1 -1। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो वेक्टर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस x k कैप, और x रियल है। वेक्टर बी आपके पास है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो अगर हम a क्रॉस b निकालें कि व्हाट वी कैन से अबाउट a क्रॉस b, तो अपन लोग जैसे डिटर्मिनेंट में के वे से निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ से a क्रॉस b निकालें तो a क्रॉस b हो जाएगा, i की बात करें तो i का कंपोनेंट हो जाएगा 2 प्लस एक्स मीन्स x प्लस 2i का, x प्लस 2i का। अगर हम लोग j कैप के कंपोनेंट की बात करें तो इधर x और इधर -3 मीन्स x माइनस 3 j कैप आ जाएगा। और k कैप की कंपोनेंट की बात करें तो -3 -2 मीन्स -5 k कैप आ जाएगा। ये तो हुआ a क्रॉस b। अब जो r है वो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है। तो अगर हम लोग इसका देखें कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालने की बात करें तो इसी का आप वेक्टर का मॉड ले लीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ओपन करें जो कि स्क्वायर है x वाले सारे टर्म्स को अंदर से, तो ये जो r है ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 25 आपके पास यहाँ पे एडिशनल पहले से था। तो अगर हम लोग यहाँ से r की बात करें यानी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें तो ये जो r आएगा तो x स्क्वायर के दो टर्म है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और इसके बाद 4x और माइनस 6x मीन्स माइनस 2x आ जाएगा। और आपके पास 4 प्लस 9 है ना प्लस 25, तो ये हो जाएगा 38 25 और यहाँ पे आपका 9 34 38, ये हो जाएगा 38 प्लस 38। ले अब क्या करें, बोले हमें यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है ना, तो इस आपके पास यहाँ से दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि इस क्वाड्रेटिक का आप ना मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए, है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना के भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने x वाले टर्म से, तो आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अगर हमें x स्क्वायर माइनस एक्स के टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 1/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमने मीन्स 2 यानी 1/2 को इफेक्टिवली यहाँ से देखा जाए तो पूरे एक्सप्रेशन में अपन लोगों ने यहाँ पे 38 पहले से था। अब कुछ यहाँ था सब्ट्रैक्ट क्या करें, तो यहाँ से देखा जाए तो हम लोगों ने एडिशनली ऐड किया 1/2, तो 1/2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इससे बना क्या, बोले इससे बना ये कि जो ये हमारा r है ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 75/2 आ जाएगा। बोले अब क्या है, बोले जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है क्योंकि x रियल है तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। बोले इसमें 2 अगर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ग्रेटर इक्वल टू 0। बोले इसमें अगर अपन लोग 75 ऐड कर दें तो 2x माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 75/2 जो आएगा इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 75/2। बोले इसका स्क्वायर रूट किससे ग्रेटर और इक्वल टू होगा ना, तो स्क्वायर रूट रेज कर दीजिए दोनों तरफ।
तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट रेज कर दिया, तो यही क्वांटिटी आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू, है ना, अंडर रूट 75/2, तो 5 इंटू 5 इंटू रूट 3/2 ऐसे आ जाएगा। तो ये तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के तरीके से गए। अगर आप चाहते हैं तो यहीं पे इसका जो है -d/4a निकाल के और इस क्वाड्रेटिक को फिर उसी पे अंडर रूट रेज कर देते, तो फिर ये डायरेक्टली ये आ जाता। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि r शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 5 अंडर रूट 3/2। अगर r जो है इससे छोटा हुआ, है ना, तो रियल x के लिए यहाँ से आपके पास ये कभी इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ से अपना ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। अब फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 के 9 अप्रैल के मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें क्या है? बोले एक इंफॉर्मेशन है वेक्टर अल्फा 3i कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बीटा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बीटा के बारे में और स्ट्रक्चर पता है क्या? वेक्टर बीटा ऐसे रिटर्न है, वेक्टर बीटा 1 माइनस वेक्टर बीटा 2, और वेक्टर बीटा 1 इज पैरेलल टू वेक्टर अल्फा और वेक्टर बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर अल्फा। तो बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 क्या होगा? मीन्स अपने को कितनी इंफॉर्मेशन गिवन है? अल्फा गिवन है 1, बीटा गिवन है 2, है ना, फिर ये रिलेशन 3, फिर ये रिलेशन 4, ये रिलेशन 5 रिलेशनशिप गिवन है। उसके बेसिस पे बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 चाहिए, है ना। तो बोलेंगे चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का डेटा है वो क्या कह रहा है देखिए। एक तो रिलेशनशिप अपने पास जो डायरेक्ट गिवन है वो ये गिवन है कि जो वेक्टर बीटा है इट कैन बी रिटन एज बीटा 1 माइनस बीटा 2, लेट इट बी रिलेशन नंबर। और दूसरी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग देखें, हमें बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, मीन्स अगर हम लोग बीटा 1 को अल्फा के पैरेलल समझे तो सम लैम्डा टाइम्स वेक्टर अल्फा हो जाएगा, और बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो मीन्स परपेंडिकुलर होगा तो बीटा 2 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ बीटा 2 का ये होगा 0। तो अगर हम लोग इसको रिलेशन नंबर 2 माने, अब जो रिलेशन नंबर 1 है ना, तो इससे अपन लोग ऐसा क्या करें कि यहाँ से अपने को लैम्डा की वैल्यू आ जाए। बोले दोनों तरफ अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, है ना, क्योंकि अपने को ये इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो बोले अल्फा के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो सिंस हमें अपने पास है कि बीटा इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा 2 का, तो अगर अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो अल्फा डॉट बीटा, है ना, ये हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा 1 माइनस बीटा 2। अब अपने को पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा 1 माइनस अल्फा डॉट बीटा 2, और अल्फा डॉट बीटा 2 ये वेक्टर आपका है यहाँ पे, ये क्या है 0, तो इसकी वैल्यू है 0, तो ये डायरेक्टली अल्फा डॉट बीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब बीटा 1 खुद क्या है? ये सम लैम्डा टाइम्स अल्फा है, तो ये बेसिकली ऐसे बन जाएगा लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ये है अल्फा डॉट बीटा, है ना। अब अपन लोग अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है ना, तो अल्फा डॉट बीटा ऑब्टेन कर लेंगे और मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर भी ऑब्टेन कर लेंगे। तो एक बार देख लेते हैं अल्फा बीटा का, अल्फा 3i कैप जे कैप और वहाँ 2 माइनस 1 3 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रखें तो अल्फा है 3i कैप प्लस जे कैप, बीटा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, शायद यही, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। हाँ जी यही है। तो अब इससे क्या होगा कि हम लोग ना अल्फा डॉट बीटा कैलकुलेट कर लें। अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा? तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6 आएगा और ये -1, तो 6 माइनस 1 क्या आएगा 5, तो ये 5 आ गया। बोले मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर क्या होगा? बोले यहाँ से देखेंगे तो 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। तो
तो ये 10 है। तो अगर ये जो रिलेशनशिप हम लोगों ने पिछले में ऑब्टेन किया, लेट इट बी रिलेशन नंबर 3, तो अगर इसमें चिपका दें, है ना, तो अल्फा डॉट बीटा 5 है, तो 5 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 10। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई क्या, हाफ। अब लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई, तो जो बीटा 1 आ गया वो अल्फा वेक्टर अल्फा बाई 2 आ गया, है ना। अब अपन लोगों को चाहिए बीटा 1 क्रॉस बीटा 2, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उस पर अगर नज़र डालें तो हमें चाहिए कि बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ये चाहिए बीटा 1 क्रॉस बीटा 2। बोले ऐसा क्या करें कि ये अपनी क्वांटिटी मिल जाए। बोले जो रिलेशनशिप आपने को गिवन है, क्या गिवन है, बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा 2, ये गिवन है। तो अगर हम लोग यहाँ से ना बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 चाहिए, है ना, तो बीटा 1 का आइडिया तो आ ही गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, बीटा 1 से दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो अगर यहाँ से ले लिया कि बीटा क्रॉस बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा वेक्टर बीटा 1 माइनस वेक्टर बीटा 2 क्रॉस वेक्टर बीटा 1, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव, क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन उसी ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा ये बीटा 1, तो बीटा 1 क्रॉस बीटा 1, ये इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 वेक्टर, है ना, और माइनस बीटा 2 क्रॉस बीटा 1, तो ये तो हो गया 0 वेक्टर। अच्छा ये है माइनस बीटा 2 क्रॉस बीटा 1, तो अगर हम माइनस को गायब कर दें तो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर बीटा 1 क्रॉस इसका उल्टा वाला, है ना, तो ये होगा बीटा 1 क्रॉस बीटा। मीन्स कहना ये चाह रहे हैं, अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, अब इस पे नज़र अपने को आ गई कि हमें चाहिए बीटा 1 क्रॉस बीटा 2, और ये है वेक्टर बीटा क्रॉस वेक्टर बीटा 1। बीटा 1 क्या है, अल्फा बाई 2, तो यहाँ से आएगा बीटा क्रॉस अल्फा अपान 2। तो वेक्टर बीटा तो हमें यहाँ पे देखिए क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप, वेक्टर अल्फा है 3i कैप प्लस जे कैप, तो अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट अपान 2 कर दें तो ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है अगर वो कैलकुलेट करें तो बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 ये इक्वल हो जाएगा 1/2 बीटा क्रॉस अल्फा, है ना। तो बीटा आपके पास क्या है, आई कैप जे कैप के कैप रख दीजिए, बीटा आपके पास है 2 - 1 3, और अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है 3 1 और 0, इनका अपने को डिटरमिनेंट निकालना। बोलेगा इसमें क्या आएगा, बोलेंगे 1/2, है ना, तो यहाँ से निकाले तो ये -1 इंटू 0, तो ये होगा -3, तो होगा -3 आई कैप, ऐसे बनेगा। और अगर हम जे कैप की बात करें तो होगा 3 × 3 9, और ये 0 आ जाएगा तो हो गया +9 जे कैप। अगर के कैप की बात करें तो 2 और +3 5, तो ये हो जाएगा 5 के कैप। तो जो बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 चाहिए था, इट इज हाफ ऑफ -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5 कैप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में कई सारे 5 इंफॉर्मेशन दिया है, तो आपको ये बहुत ही अलर्ट रहना है कि कौन सा पहले इस्तेमाल करें, कौन सा बाद इसमें इस्तेमाल करें, कि क्या करें, तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो चलो बच्चों, आज हम लोगों ने कुछ यहाँ पे रिवीजन किया है, फिर कुछ अपन लोग अगले लेक्चर में वेक्टर्स के करते हैं। तो एंजॉय करो, मस्त रहो, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।